दोस्तों, मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। नवरात्रि के पावन अवसर पर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन नौवीर क्रीड़ा मंडल और आज़ाद हिंद वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से एक भव्य मेडिकल कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें मुफ्त ब्लड चेकअप, अस्थमा, थायराइड, ईसीजी और फुल बॉडी चेकअप किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने फ़ायदा उठाया। आपके इन इलाकों में मैं तो नहीं समझता कि कोई स्लम जैसा एरिया है, कोई गरीब टाइप के लोग हैं, लेकिन फिर भी आपने इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया, किस लिए किया, क्या मोटो था आपका? नहीं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्लम एरिया नहीं है, मिडिल क्लास एरिया है। बिल्डिंगें है जो हम लोगों ने सब उसको मेंटेन रखा है, इसके लिए आपको ये स्लम नहीं लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, इतने साल से हम लोग जो है कार्यक्रम कर रहे हैं माता जी का, तो ये कोविड के बाद हम लोग ने ये सोचा कि बहुत लोगों को कुछ तबीयत का इश्यूज़ हो रहा है, तो जो लियो लायंस क्लब वगैरह है, आज़ाद हिंद फाउंडेशन के जो वेलफेयर के अपने माजिद भाई है, इन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया। हम लोग ने सब मिलके साथ में ये सब अस्थमा है, आई चेकअप है, ब्लड टेस्टिंग में थायराइड वगैरह है, ईसीजी है, उसमें से किसी का कुछ प्रॉब्लम्स निकलता है तो उन्होंने हमको भी वादा किया था कि अगर कुछ बाईपास होता तो हम लोगों ने उसको पूरा एडमिशन से लेके उसका डिस्चार्ज तक पूरा वो लोग सब फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और ये सब का करते करते हमको बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत दिल मिलजुल के हमारे साथ किया है और ये कार्यक्रम इधर तक सब लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम माजिद खान है। मैं आज़ाद हिंद वेलफेयर फाउंडेशन से प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा और जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। दूसरा, लियो क्लब, जो इसके साथ मैं अभी ये सेकंड एक्टिविटी कर रहा हूँ और उनके साथ हमने इसके पहले भी एक एक्टिविटी की थी। सबसे अच्छी चीज़ एक नई टीम हमारे साथ जुड़ी है जो बहुत इंथुसियास्टिक है, एनर्जेटिक है, नौवीर क्रीड़ा मंडल के नाम से। संदीप भाई का मैं स्पेशल थैंक्स भी करूंगा। इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप करा के दिया, हमारे को कंपाउंड में अच्छी तरह से हर चीज़ करके दी। तो ये कैंप करने में दिक्कत ये आई कि थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे था, तो चीज़ों को थोड़ा जल्दी जल्दी लाना पड़ा। बाकी कुछ खास नहीं, लेकिन थैंक्स टू नौवीर क्रीड़ा मंडल, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लायंस का हमारा मोटो है वी सर्व, वो हिसाब से हम 365 डेज सर्विस कर रहे हैं और हमारा इंटरनेशनल मोटो है वेरेवर देयर इज़ अ नीड देयर इज़ अ लायन। तो जहाँ भी ज़रूर पड़ती है वह लायन मौजूद होता है। और मेरे को खुशी है कि हमारी लायंस क्लब ऑफ ईस्ट बॉम्बे जो सबसे पुरानी क्लब है, सेकंड पूरा इंडिया में 66 ईयर्स हम लोग ने कंप्लीट किया। और हमारे बच्चे हैं अभी 2-3 साल से लियो क्लब ऑफ ईस्ट बॉम्बे और आज़ाद हिंद वेलफेयर फाउंडेशन और नवनीर क्रीड़ा मंडल के सब ये जो मेडिकल कैंप है वो मेरे को अटेंड करने में बहुत खुशी है और यहाँ के आसपास में लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे, ये मेरी प्रार्थना है। जैसे कि अभी कई लोगों ने कहा है कि ये सोसाइटी है, यहाँ पर लोग देर से आते हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जिन लोगों के लिए आज ये लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को तमाम सुविधा दी जाए, हेल्थ की सुविधा दी जाए, वो लोग सो रहे हैं? देखिए ऐसा है ना, आज संडे है बेसिकली और ये रात भर इनका ऑलरेडी जगराता रात भर था, जिसकी वजह से लोग अभी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने बोला है कि हम नहीं आएंगे, दे विल कम, बट थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि आज संडे है और सब रिलैक्स करके उठते हैं तो इट्स ओके। बट मेडिकल कैंप है, सब आ रहे हैं, दैट इज़ मेन। जहाँ आए उन लोग ने अपना प्रेजेंस दिखाया, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, इस कैंप से लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचेगा, किन किन फ़ायदों को आप गिना सकती हैं? देखिए सर, आप बाहर जाते हो तो यू हैव टू पे अमाउंट, आपको पैसे देने पड़ते हैं। जो चीज़ हम फ्री में कर रहे हैं, आप बाईपास ईसीजी वगैरह देख लीजिए। अगर ईसीजी का बाहर देखेंगे तो आपको अप्रॉक्सली अमाउंट आएगा 800 रुपया। ईसीजी का 400 या 800 से नीचे नहीं आता है। हाँ, लेकिन होता है सर, है सर। जसलोक में 1000 रुपीज़ है, जसलोक में 1000 है। मैं जाकर आई हूँ तो मुझे पता है उसका आइडिया। बट यहाँ पे हम फ्री फैसिलिटी कर रहे हैं, तो वो फ्री फैसिलिटी को लोगों को कैसे यूज़ करना है वो उनके ऊपर है। अब हमने तो अपने तरफ से 100% दिया है, अब वहाँ से क्या कॉल आता है वो उनके ऊपर। बट हमको बहुत अच्छा लगा कि आज आज़ाद हिंद फाउंडेशन एंड ऑल्सो नवदीर क्रीड़ा मंडल, संदीप सर ने हमको बहुत हेल्प किया है, माजिद भाई ने हेल्प किया है, जो मतलब मेरे बहुत क्लोज है, हमारे लायंस एंड लियोस क्लब ऑफ ईस्ट बॉम्बे के। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को, सबको आते देखते, लोगों का प्रेजेंस देख के मतलब एक अच्छा फीलिंग आती है कि हमारा इवेंट सक्सेसफुल हुआ। पहली बात तो मैं माजिद भाई और हमारे संदीप भाई जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ के लोगों को उन्होंने एक अच्छे सेहत के लिए हिसाब से एक टेस्टिंग वगैरह अरेंज करके दिया। और यहाँ पे टेस्टिंग आप देखोगे तो अनेक टेस्टिंग है, अस्थमा है, विविध फिर कोलेस्ट्रॉल,
आई चेकअप बहुत से चेकअप ईसीजी का बड़ा एक ये प्लांट ही पुट किया उन्होंने, तो उनके लिए मैं बहुत उनके धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ के लोगों को अभी करीबन 100 से 150 लोग आके इधर चेकअप करके गए। और मैं सबको आह्वान करता हूँ कि आप आओ और इधर टेस्टिंग कीजिए। सर, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं लियो क्लब, आज़ाद हिंद फाउंडेशन, नवनीर क्रीड़ा मंडल, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत शानदार तरीके से ये कैंप रखा है और सक्सेसफुल रहा है। इस कैंप में जैसे भाई ने बताया अभी कम से कम 100-150 लोग आए थे और इस चीज़ का पूरा उन्होंने फ़ायदा उठाया है। मैं संदीप भाई है, अपना उमैर भाई है, और माजिद भाई है, इन सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित थे और जो उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से यहाँ प्रोग्राम अभी ऑर्गेनाइज हुआ है, जैसे भाई ने बताया कि यहाँ ईसीजी का है, अस्थमा का है, ब्लड कैंप है, अलग अलग तरीके का उसमें सब चेकअप था। ये प्रोग्राम जो है अक्सर ये प्रोग्राम जल्द से जल्द हर जगह होना ही चाहिए, हफ्ते 10 दिन महीने भर में, कभी इधर कभी बाजू एरिए में, कभी किधर। इससे क्या होता है, लोगों में एक अवेयरनेस आती है, लोगों को बैठा के समझाया जाए कि अभी जो पिछला 2 साल सबने देखा है कि किस तरह से कोरोना काल सबके ऊपर हावी रहा है, बहुत के परिजनों ने नज़दीक जो रहे हैं सबका इंतकाल हुआ है। और मैं यही बोलना चाहूँगा इन आपके माध्यम से तमाम लोगों को कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़िए, जो ऊपर वाला करेगा वो बेहतर करेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के कैंप में मैंने तकरीबन 50 to 60 पेशेंट्स देखे हैं जो नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशंस लाइक बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह है, किन्होंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेके आए हैं। आजकल के माहौल के चलते देखा जाए तो बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़ और हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है, लोग अपनी हेल्थ को बहुत निगलेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड एवरीथिंग। पेशेंट्स अपना बीपी ही, कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको शुगर और बीपी कितने सालों से है बट वो अपना बीपी और शुगर चेक ही नहीं करवाते हैं। सालों हो गए, एक दवाई चालू किया है वही छोड़ दिया है। नॉर्मल फिजिशियन के पास जाके भी वो लोग एग्जामिनेशंस नहीं करवा रहे हैं। काफ़ी ऐसे हैं जिनकी बीपीज़ काफ़ी शूट अप है, काफ़ी ऐसे जो डोज ही अलग लिए जा रहे हैं, तो उनको काउंसिल किया जाए। बेसिकली पेशेंट्स के अंदर अवेयरनेस बढ़वाना बहुत ज़रूरी है आजकल कि उनको प्राइमरी जो फैक्टर्स हैं, उनका ब्लड प्रेशर, उनके शुगर लेवल्स और जो अदर चीज़ें हैं उनको साथ में लेके चलेंगे तो आगे के हेल्थ इश्यूज़ जो है उनके कम होंगे। काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनके अंदर बीपी के चलते हार्ट पे बहुत इश्यूज़ आए हैं, जैसे ईसीजी काफ़ी पेशेंट्स का हमने चेक किया है तो उनमें चेंजेस आए हैं, तो उनको फर्दर फिजिशियंस ओपिनियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन एडवाइस किया गया है। तो बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर पेशेंट्स के लिए बहुत नीडेड है, जो पेशेंट्स को मस्ट है बताना। कितने पेशेंट्स को पता ही नहीं कि उनको हाइपरटेंशन है और उनको नमक नहीं लेना है, नमक कम लेना है। आज इस कैंप के अंदर आपने अपना ईसीजी कराया, क्या था, क्या कोई दिक्कत आपको पहले से थी या सिर्फ अपने मन को तसल्ली के लिए आपने ये किया? एक्चुअली मन के तसल्ली के लिए किया हूँ, क्योंकि अभी कोरोना के वक्त पे बहुत कुछ देखा हूँ मैं अपने आँखों से। बहुत यंग बच्चे चले गए और बूढ़े तो चले ही गए। में ज़्यादातर ये देखा जा रहा है, स्लम में तो नहीं होता है कि लोग बाहर का ऑर्डर करते हैं, लोग डिलीवरी बॉय लेकर आता है खाना और इसके अंदर बहुत सारे जंक फूड होते हैं, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें होती हैं जो लोगों के हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर बेसिकली यही है, कहा जा सकता है कि लोगों को अवेयरनेस करवाना चाहिए कि उनको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, उनको हेल्दी खाना खाना है, ना कि जंक फूड्स और जंक चीज़ों पे उनको लेना है। आजकल लोग जोमेटो, स्विगी वगैरह से चीज़ वाले आइटम्स ऑर्डर कर देते हैं, उनको अपनी लिपिड प्रोफाइल की पड़ी नहीं है। तो बेसिकली उनको ये समझाना है कि लोग हेल्दी खाइए अदर देन दिस, कि वो जंक्स वगैरह जो खाते हैं उसके कम जो है लोगों में अटैक जो है वो अचानक आ रहे हैं चलते फिरते, और ख़ास करके यंग जो हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। आप राजू श्रीवास्तव को देख लो, ऐसे बहुत सारे जो मिलेंगे आपको जिनको अटैक ने घेर लिया है और ये पोजीशन चल रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो कैंप रखा गया है ये कितना फ़ायदेमंद है लोगों के लिए कि वो बगैर पैसे के, अगर उनके जेब में पैसे नहीं फिर भी वो आके यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं? देखिए क्या अभी के सिस्टम में कैसा महंगाई बढ़ गई है, तो मेरे ख्याल से कोई गरीब होगा उन्होंने ऐसे कैंप पे जाके चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि भरोसा नहीं ज़िंदगी कब निकल जाए। और यंग होने के कारण हम तो भरोसा नहीं रखते, क्योंकि अभी का जो सिस्टम है, अभी का केमिकल डिवीज़न हो गया है, कोई अभी को मिलावट चल रहा है, हर चीज़ में मिलावट होता है, इससे अपने को बहुत तकलीफ़ होती है। आज मेरा उम्र 50 साल का है, फिर भी मैं फिट हूँ, क्योंकि मेरा कैसा है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे वक्त पे जो खाना था, अब ये वक्त पे खाना नहीं अच्छा है और सब मिलावट है। तो हमें अपनी बॉडी को देख के थोड़ा
चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियां भी ऐसी आ रही है इस तरह। मंडल को या जो आयोजक है उनको क्या कहेंगे? उसको हर साल कीजिए, यही निवेदन है। और आप जैसे आप लोग ने जो सहकार्य किया है, इसके बाद हमेशा ऐसा ही इनके साथ रहिए। मंडल भी आपके साथ ही रहना चाहते हैं और बहुत अच्छा हुआ जो मंडल ने सबके लिए अच्छा काम किया है, ऐसा ही हर साल करते रहो। नवरात्रि के इस अवसर पर इस मेडिकल कैंप में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वो मिसाल देखने को मिली, जिसमें एक दूसरे की मदद करते नजर आए लोग। आज पूरे देश में जो है वो एक बहुत ही गहरा और बहुत ही नुकसानदायक स्कीम चल रही है, कह लीजिए स्कीम ही कह लीजिए, हिंदू मुस्लिम पर देश को लड़ाया जा रहा है, बांटा जा रहा है। लेकिन आज गांधी जयंती पे जो हम यहाँ देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक होकर हर एक के लिए मेहनत कर रहे हैं, हर एक के स्वास्थ्य के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहोगे? मैं सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यहाँ के रहने वालों का। और मैं अपना ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन ना देते हुए यहाँ के जितने भी नववीर क्रीड़ा मंडल हैं, उनकी टीम है, इन्होंने जो ये सहभागी किए हैं, ये सबको लेकर चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी गांधीवाद है, यानी गांधीवाद का आप मतलब समझें, प्रेम और करुणा है जो गांधीवाद से जुड़ा है। आज की तारीख में ये जो काम कर रहे हैं नवमित्र मंडल और आज़ाद हिंद वेलफेयर फाउंडेशन, और इसकी मैं एडवाइज़र हूँ। और इस वजह से ये सारे बच्चे जितने भी काम कर रहे हैं, मैं इनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जितना भी अच्छा ये किया है, कैंप लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप है, अस्थमा का चेकअप है, बीपी का चेकअप है। आज की तारीख में सब जगह पैसों के लिए पब्लिक बाहर निकल के अपना चेकअप नहीं करा सकती है, लेकिन ये जो इन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही लोगों को हेल्प करते रहा करें, बस यही कहना चाहूँगी। शुक्रिया। नववीर क्रीड़ा मंडल से हम चाहेंगे, क्या देश को भाईचारा, एकता, मोहब्बत का पैगाम देना चाहेंगे? ये तो हमारा पहले से ही है कि कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, सबको एक साथ मिलके आना है, क्योंकि ये हमारी मुंबई है, महाराष्ट्र है, अनेकता में ही एकता है। ये महाराष्ट्र, मुंबई सब जाति धर्म के लोग हैं, यहाँ का कोई भी नहीं। आज ही हम लोग को माजिद भाई है, उमेर भाई है, बाद में लायंस फाउंडेशन की जो रिया है, वहाँ पे हम लोगों ने कोई कास्ट नहीं देखी है, हमारे धर्म नहीं देखा है, लेकिन एक इंसानियत देखी कि हम लोगों के लिए करना है, और वही काम हमने हमारे मंडल नववीर क्रीड़ा मंडल ने किया हुआ। आज यहाँ पर ब्लड चेक किया जा रहा है, ब्लड टेस्टिंग हो रही है, लेकिन सारे लोगों के मैंने देखा, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम, सारे रंग एक ही है, लेकिन हम लोग अलग अलग रंगों में हमें बांटा जा रहा है। आज इस कैंप से, इस मेडिकल कैंप से क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनानी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। हम लोग आज यहाँ नववीर क्रीड़ा मंडल और आज़ाद हिंद फाउंडेशन के उसमें कैंप में आए हैं, और यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा, और ये भाईचारा भी हमको बहुत पसंद आया। ऐसा ही भाईचारा हर वक्त, हर जगह, हर मौके पे हमको मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो काम हो रहा है, जो यहाँ पर पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको जो सुविधा मिल रही है, ऐसा हमेशा हर किसी को हर मोहल्ले में और हर जगह पर मिलनी चाहिए। यही हमारा मोटो है। ये जो कैंप था, हमने देखा कि इस कैंप में सिर्फ क्या बोलते हैं, जिस्म का इलाज नहीं हो रहा था, रूह का भी इलाज हो रहा है। लोगों को भाईचारा, एकता का भी पैगाम दिया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हर कोई मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करने में तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं शाकिर अंसारी आपके माध्यम से लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो बात आपने कही वो बात मैं कहने वाला था। मैं एक्चुअल में मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि हम लोग देवी के मंडप के बाहर खड़े हैं, और यहाँ पर आकर के सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली वो ये कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, कोई जितने लोग मिले सब गले मिले, किसी से किसी को कोई बढ़तरी नहीं, किसी से किसी को कोई कमतरी नहीं। तो कैंप तो ठीक है, कैंप तो लोगों को करना ही चाहिए हेल्थ के हिसाब से, लेकिन जो आपने बताया रूह का मामला, तो जब दिल से दिल मिलता है तो रूह को जान आती है। तो इसी तरह से ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज होंगे जिसमें हम लोग सब मिल करके आपस में प्यार मोहब्बत, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ काम करेंगे। तो ऐसे काम में बहुत अल्लाह तबारक व तआला भी बरकत देता है, और ऊपर वाला हमारी मदद भी करता है, और लोगों तक ये बात पहुँचती भी है। इस मेडिकल कैंप में ऐसे भी कई पेशेंट नज़र आए जिन्हें मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत थी, और वो पैसों की कमी के कारण अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। ऐसे पेशेंट्स का मुफ्त इलाज कराने का आज़ाद हिंद वेलफेयर फाउंडेशन और लायंस क्लब ने वादा किया है। एक पेशेंट जो थी जुलाई महीने से घूम रही थी, जो कमर के नीचे से उनको कुछ तकलीफ थी, तो आज हमारे यहाँ से जो डॉक्टर आए थे, जे के डॉक्टर थे, कामा के डॉक्टर थे, उन्होंने वो पेशेंट को देखने के बाद उनका कल एडमिशन करने के लिए उन्होंने हमको अप्रूव किया है, और बोला कि उनको कल एडमिशन करा लो,
कि हम लोग को आज हम लोग समाधान है, खुशी है हमको कि हम लोग ने ये जो कैंप किया ऑर्गेनाइज कि एटलीस्ट एक किसी का भी शुरुआत तो हमारी अच्छी सी हुई है कि कोई पेशेंट हमको मिला है। खुशी इस बात की है कि जैसे संदीप भाई ने बताया कि एक केस सर्टिफाइड हुआ और कल ही उनका एडमिशन है, और इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी और एक जानकारी मुहैया कराता हूँ। सुशांत मेस्टा जो हमारे साथ है, सुफियान भाई जो हमारे साथ है, उनके साथ हम जो कंसल्टेंट का काम करते हैं, अगर यहाँ से कोई भी केस सर्टिफाइड हुआ, वो चाहे बाईपास हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कैटरेक हो, चाहे किडनी हो, उसका हम गवर्नमेंट की जो ज्योतिबा महात्मा फुले स्कीम है, सेंट्रल की जो एक प्रधानमंत्री वाली जो स्कीम है, उसके थ्रू सारा इलाज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा कर इंशाल्लाह लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि फायदा ये तो एक कहने की बात हो जाती है कि हम गवर्नमेंट के तहत करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आज भी इस हॉस्पिटल में दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, उनके पेपर्स के इशू होते हैं या गवर्नमेंट की स्कीम के कुछ ऐसे नियम होते हैं कि वो बेचारों को पूरी तरह से सेवा नहीं मिल पाती, उनके चप्पल घिस जाते, यहाँ तक भी आता है कि पेशेंट इस दुनिया से गुजर जाता है। इसके लिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं आपको इसका बहुत सीधा जवाब दूंगा। इसी के लिए हमने एक स्पेशल टीम बनाई है जो सारे डॉक्यूमेंट्स की कंसल्टिंग में भी हेल्प करती है कि आपको बिफोर एडमिशन इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ऑरेंज राशन कार्ड होना चाहिए, किस तरह से जेरोक्स सबमिट करना है, किस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देना है, ये सारी डिटेल्स के लिए कंसल्टेंट टीम है मेरे पास जो इसको आगे लेकर जाती है। ईसीजी वगैरह जैसे की जा रही है, अस्थमा किया जा रहा है, अगर कोई आपका सीरियस पेशेंट ऐसा मिलता है जिसको एडमिशन की प्रॉब्लम हो या उसको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो क्या उसके लिए भी आप फ्री का कोई इंतज़ाम करेंगे? ऐसा कोई खास पेशेंट हो तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में 72 क्लब्स है, उसको अप्रोच कर सकता है, डिपेंडिंग उन लोग का फाइनेंसिस का हिसाब से वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि इस मेडिकल कैंप में सैकड़ों लोग आए और अपना हेल्थ चेकअप करवाया, और इस कैंप में आज़ाद हिंद वेलफेयर फाउंडेशन ने भी ज़रूरतमंद और गरीब पेशेंट के मुफ्त इलाज कराने का वादा भी किया। और सबसे बड़ी बात, इस कैंप में हमें भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। मुझे और मेरी टीम को इस मेडिकल कैंप से दीजिए इजाज़त, और हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।